रणवीर अलाहाबादिया के शो को लेकर भारत की मीडिया में इस प्रकार का हाई तौबा मचा हुआ है। लग रहा है कि देश के सारे मुद्दे समाप्त ही हो गए, बस एक ही मुद्दा बच गया, वो है रणवीर अलाहाबादिया समय रैना का शो, जो उसने कमेंट किया वो। मैं कहीं से ये नहीं कह रहा है कि रणवीर अलाहाबादिया ने जो कमेंट किया वो डेरोगेटरी नहीं था, कोई भी इसका समर्थन नहीं कर सकता, इतना घटिया कमेंट था वो। हमारे भारतीय संस्कृति को तो छोड़ो, एक माँ बेटे के रिश्ते को तार तार करने वाला ये। आई डोंट कंसिडर इट इन डार्क कॉमेडी, डार्क ह्यूमर, इट इज नॉट अ कॉमेडी। लेकिन देश की मीडिया में क्या एक यही खबर बच गई जिसको चलाना है? लेकिन ये इंडियन मीडिया कर क्या रही है? जिस भी चैनल पे उठा के देख लो, यूट्यूब पे देखो या फिर टीवी पे आ रहा है तो रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना। क्यों भाई, और भी तो मुद्दे हैं। दोस्तों मैं अगर साफ साफ कहूं तो मीडिया को इस बात का डर है कि यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया क्रिएटर्स जो उभर रहे हैं ना, वो कहीं मीडिया को स्टेप बैक ना कर दे, वो कहीं मीडिया से आगे ना निकल जाए। और ये बात है, ये बात आपको माननी चाहिए। रणवीर अलाहाबादिया के मैटर पे मैं बात पे आऊंगा, पहले मैं मीडिया की बात कर लूं। अब आते हैं दोस्तों रणवीर अलाहाबादिया के उस कमेंट पर। दोस्तों ये कमेंट इतना डेरोगेटरी था, इतना बुरा था, इतना घटिया था, लेकिन आप देखो कि हमारी जो देश की जनता है ना, जो वहां पर स्पेक्टेटर्स वहां बैठे हुए, वो हंस रहे हैं इस चीज पर, एक ने भी विरोध नहीं किया। और तो और मैं एक बात बता दूं कि क्या रणवीर अलाहाबादिया पहला ऐसा लड़का है जिसने ऐसे कमेंट्स किए हैं, जिसने गंदी जोक थ्रो किया है कॉमेडी के नाम पर? क्या इससे पहले ये सारी चीजें नहीं हुई? अगर मैं कहूं कि रणवीर अलाहाबादिया को केवल और केवल इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुरस्कृत किया गया था, तो क्या ये सच नहीं होगा? क्या अगर मैं ये कहूं कि एक स्पेशल ग्रुप द्वारा रणवीर अलाहाबादिया को टारगेट करना, रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ मार्च निकालना, प्रोटेस्ट करना इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उसको पुरस्कृत किया गया था, तो क्या ये सही नहीं होगा? दोस्तों आज से चंद सालों पहले ऑल इंडिया बकचोद नाम का एक शो आया करता था, जिस शो को होस्ट किया करते थे अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, करण जौहर जैसे बड़े बड़े एक्टर्स। उसमें कितनी गंदी गंदी बातें हुआ करती थी। ये जो तन्मय भट्ट समय रैना के साथ दिख जाता है, ये तन्मय भट्ट भी उसमें हुआ करता था। क्या वहां पर डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स पास नहीं किए जाते थे? क्या वहां पर गंदी बातें नहीं की जाती थी? और बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स वहां पर बैठकर ठहाका लगाते, गंदी गंदी बातों पर हंसते और इसको मॉडर्नाइजेशन का नाम देते, जिसमें आज धड़ल्ले से रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे कांग्रेस पार्टी एनसीपी के सदस्यों के मालिक राहुल गांधी के प्रखर दोस्त माने जाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी भी शामिल होती थी। मुनव्वर जैसे कॉमेडियन जब स्टेज पर चढ़कर जोक्स के नाम पर, कॉमेडी के नाम पर माता सीता, भगवान श्री राम और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अनर्गल बयानबाजियां करते, और उनके खिलाफ अगर किसी एक धार्मिक संगठन का प्रदर्शन होता तो ये लोग फिर उस धार्मिक संगठन को टारगेट करते, कहते कि कॉमेडी पर भी अब इन लोगों को ऐतराज हो रहा है। तो अगर उस कॉमेडी पर ऐतराज करना गलत था तो इस कॉमेडी पर ऐतराज क्यों कर रहे हो तुम लोग? गलत दोनों है दोस्तों, चाहे वो मुनव्वर हो और चाहे वो रणवीर हो, और हमने दोनों की खिलाफत की है, मुनव्वर की भी और अभी रणवीर की भी। लेकिन ये लोग अपॉर्चुनिस्ट है, ये लोग मौका परस्त है। ये लोग मुनव्वर की खिलाफत इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इनको वोट बैंक पॉलिटिक्स करना है, लेकिन रणवीर की खिलाफत इसलिए करेंगे क्योंकि रणवीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुरस्कृत किया हुआ है। आज से करीब 1.5 महीनों पहले समय रैना के शो में एक 3rd ग्रेड एक्ट्रेस आई थी जो शायद एडल्ट मूवीज में काम करती है। उसका एक दोस्त था आदिल, जो उसके शरीर के अंदर टच करता है, उसके अंदर हाथ घुसाकर और पता नहीं क्या गंदी एक्टिविटीज कर रहा था। उस चीज का विरोध मैंने किया था। लेकिन आज जो लोग विरोध कर रहे हैं रणवीर के, वही लोग उस टाइम कमेंट कर रहे थे कि कॉमेडी शो का विरोध कर रहे हैं, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? लेकिन आज ये लोग समय रैना के शो का विरोध जरूर करेंगे क्योंकि टारगेट पे रणवीर अलाहाबादिया है। विरोध करो ना, बिल्कुल विरोध करो। ये बहुत ही घटिया बात कही गई उसके द्वारा। उसने एक किसी विदेशी जोक को कॉपी करने की कोशिश की। रणवीर को यह मालूम चलना चाहिए कि भारत की संस्कृति में ऐसे घटिया जोक्स का कोई स्थान नहीं होगा। लेकिन भारत की जनता ने समय रैना के शो को इतना प्रमोट किया हुआ है, समय रैना के शो में जितनी घटिया बातें की जाती हैं, जो गालियां दी जाती है, भारत की ऑडियंस उसको पसंद करती है। भाई इतना हाइप तभी तो बना है। रणवीर अलाहाबादिया द्वारा किया गया जोक बहुत ही शर्मनाक है, देश को शर्मसार करने वाला जोक है। अभी रणवीर अलाहाबादिया को एहसास हो रहा है तो वो गिड़गिड़ा कर माफी मांग रहा है। माफ करना, नहीं करना, सेकंड चांस देना, ये तो देश की जनता पर डिपेंड करता है। अगर मेरी ओपिनियन मांगी जाए तो मैं कहूंगा कि एक सेकंड चांस सब डिजर्व करते हैं, इसको भी मिलना चाहिए, दे देना चाहिए। अगर इससे कुछ गलती हुई है, उस चीज को ये अपोलोजाइज कर रहा है, तो अब तक इसको अच्छा खासा सजा मिल गया है। फिर भी अगर बाकी तो ये देश की जनता तय करेगी कि इसको कितना सजा मिलना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन देश की जनता से मेरा एक अपील होगा कि आप आज रणवीर का विरोध करो, समय रैना का विरोध करो, सेकंड चांस दो ना दो, ये आप पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन आप वैसे दोगलों को, जो लोग अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, जो लोग मौका देखकर एक जैसे दो इंसिडेंट्स को अलग अलग देखते हैं कि एक गलत है लेकिन दूसरा गलत होते हुए भी दूसरे को सही ठहराते हैं, ये लोग, इन लोगों को पहचानो, ऐसे दोगलों को पहचानो।